गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन। कल हम लोगों ने आप लोगों का कॉन्जुगेटेड लिपिड्स किया था, ठीक है। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? आज हम डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में। डिराइव्ड हम ये प्रोटीन्स में भी पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। वहां पर भी मैंने आपको बताया था प्रोटीन में डिराइव्ड का मतलब क्या होता है कि जब पुराने किसी प्रोटीन में से जब नया कोई प्रोटीन बनता है तो हम उसे कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड का अगर हिंदी मतलब देखा जाए तो डिराइव्ड का हिंदी मतलब भी क्या होता है? व्युत्पन्न। इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न, यानी कि किसी चीज से उत्पन्न होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी क्या होता है हिंदी में? व्युत्पन्न। तो हम यही कहते हैं कि डिराइव्ड लिपिड भी वो लिपिड होते हैं जो पुराने किसी लिपिड से क्या करते हैं? बनते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं these lipids are formed by the hydrolysis. These lipids are formed by the hydrolysis of complex lipids. Complex lipids. These lipids are formed by the hydrolysis of complex lipids. For example, sterols, carotenes, essential oils, etc. ठीक है। ये वो लिपिड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस के बाद बनते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी लिपिड जैसी होती है, ऑब्वियस बात है। और लेकिन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के कैसे होते हैं? सिंपलर फॉर्म, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल जैसे कि स्टेरॉल, कैरोटीन, एसेंशियल ऑयल्स, इन सब में अगर देखा जाए तो स्टेरॉल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ी होती है। Sterol are most important and they are very large in structure and they are very large in structure and they are very large in structure. They present as alcohol. They present as alcohol or ester of fatty acid or ester of fatty acid. एस्टर पता है आपको? एस्टर क्या होते हैं? RCWR, है ना। सबको पता है इसके बारे में भी, RCWR यही एस्टर होते हैं और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने लिपिड शुरू किया था, ठीक है ना। जब मैंने आपका लिपिड का चैप्टर मैंने आपका शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था। तो स्टेरॉल्स कैसे होते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ये कह सकती हूँ डिराइव्ड लिपिड्स में। तो डिराइव्ड लिपिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो लिपिड रहता है वो कौन सा रहता है? आपका स्टेरॉल रहता है। इनकी स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ी होती है और ये प्रेजेंट होते हैं अल्कोहल फॉर्म में या फिर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि पाए कहां जाते हैं, देखो भाई मैं ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा जो हमने देखा है आपका डिराइव्ड लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, ये जो हमने लिपिड्स पढ़े हैं, तो अगर इनसे क्वेश्चन आता है, अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट आपसे तीनों पूछेगा, फिर वो लेंथी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। फिर वो आपको पूरा लेंथी क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको सिंपल लिपिड्स लिखना है, फिर आपको कॉन्जुगेटेड लिपिड्स लिखना है जिसमें आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सारे लिखने हैं, देन उसके बाद आपको कॉन्जुगेटेड पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डिराइव्ड पूरा लिखना है, तो फिर वो आपका एक पूरा लेंथी क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए, वन वर्ड में क्वेश्चन किया जाए, तो वन वर्ड में क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको कल बताया, लेसिथिन, लेसिथिन का कॉमन नेम क्या है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन, या फॉस्फेटिडाइल कोलिन का कॉमन नेम क्या है? लेसिथिन। तो ये डायरेक्ट
क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे मान लो आपको दे दिया फॉस्फेटाइल एंड पूछ लो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए दैट इज द रेसिपी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बनते हैं फॉर द वन वर्ड। ऐसे ही अगर मैं स्टेरॉल की बात कर रही हूँ तो स्टेरॉल के लिए आपका जो कॉमन क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो ये बन सकता है कि स्टेरॉल होता कहाँ पर है, ठीक है ना, स्टेरॉल पाया कहाँ पे जाता है, तो इसका अकरेंस लिखेंगे हम, अकरेंस कि कहाँ ये पाया जाता है, तो इसका इन प्लांट्स में ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट्स में आप इसे लिखेंगे स्पिनस्ट्रॉल इन स्पिनच, स्पिनस्ट्रॉल इन स्पिनच पालक में, स्टिग्मास्टेरॉल इन कैबेज, स्टिग्मास्टेरॉल इन कैबेज, स्टिग्मास्टेरॉल इन कैबेज एंड साइटोस्टेरॉल इन सीरियल ग्रेन्स, एंड साइटोस्टेरॉल इन सीरियल ग्रेन्स, ऊपर लिखिए साइटोस्टेरॉल इन सीरियल ग्रेन्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स में रहता है, लेकिन प्लांट्स से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एनिमल्स का है, लेकिन मैं प्लांट्स का लिख रही हूँ और एनिमल्स का मैं आपको बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि प्लांट्स का आपको याद नहीं रहते नाम, हमें ये हमें याद करने की जरूरत है, स्टिग्मास्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल, जबकि स्टेरॉल जो एनिमल्स में पाया जाता है वो आप बहुत कॉमनली अभ्यास कर सकते हैं आपके हार्मोन्स, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, दे ऑल आर द स्टेरॉल्स, तो वो आपको याद है तो आप चाहे अगला आप लिख सकते हैं, ये हमने लिखा इन प्लांट्स, तो आप अगला लिख सकते हैं इन एनिमल्स, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं आपका प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक नोट डाल के हम ये बात करेंगे, जो पूछा जाता है वो क्या है, अर्गोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल ये कहाँ पाया जाता है, अर्गोस्टेरॉल ये स्टेरॉल है, ये पाया जाता है ईस्ट में, ईस्ट क्या है, फंजाई है बच्चों, है, ठीक है, तो अर्गोस्टेरॉल कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में, लेकिन इसमें जो पढ़ने वाली बात जो है, जो हमें देखने वाली बात है वो ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये जो अर्गोस्टेरॉल है ये चेंज होता है किसमें, अर्गोकैल्सिफेरॉल में, ये जो अर्गोस्टेरॉल है ये अर्गोस्टेरॉल चेंज होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और इसी अर्गोकैल्सिफेरॉल को और क्या बोला जाता है, इसी अर्गोकैल्सिफेरॉल को विटामिन B2 भी बोला जाता है, ठीक है। Ergosterol is present in yeast and in the presence of the UV light it is get converted into the ergocalciferol which is also called as vitamin B2, क्लियर, ठीक है। ये आपके वन वर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसके बारे में, स्टेरॉल के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें यहाँ लिखनी है, बात करनी है, दैट इज स्टेरॉल्स कैन नॉट बी सैपोनिफाइड, व्हाट डू यू मीन बाय सैपोनिफाइड, मैं बता चुकी हूँ, व्हाट इज मीन ऑफ द सैपोनिफाइड, सैपोनिफाइड होता है सोप, भूल गए, मैंने बताया था आपको, वो लिपिड्स जो सोप में कन्वर्ट हो जाते हैं, these lipids are called saponified lipids, और वो लिपिड्स जो सोप में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो लिपिड्स क्या कहलाते हैं, नॉन सैपोनिफाइड, ठीक है ना। तो स्टेरॉल कैन नॉट बी सैपोनिफाइड, इनको सोप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, स्टेरॉल्स कैन नॉट बी सैपोनिफाइड, ठीक है बच्चों। सो इट इज ऑल अबाउट द स्टेरॉल। नेक्स्ट है जो हमने इसकी बात करी थी, अगर हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर हम सोच रहे थोड़ा सा इसको बात कर लें,
कैरोटीन, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, मैंने एलगी जब आपको पढ़ाई थी तब उसमें मैंने आपको उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़ाए थे। उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? एक तो मैंने आपको पढ़ाया था उसके क्लोरोफिल पिगमेंट्स, दूसरे हमने बात करी थी कैरोटेनॉइड्स और तीसरी हमने बात करी थी फाइब्रोबिलेट्स। कैरोटेनॉइड्स इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल, याद है? ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो कैरोटेनॉइड्स इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। तो ये जो कैरोटीन्स बात कर रहे हैं ये हम वही कैरोटेनॉइड्स की बात कर रहे हैं। दरअसल होता क्या है, कैरोटेनॉइड की क्या स्ट्रक्चर है, मैंने आपको वहां पे बोला था कि कैरोटेनॉइड्स के बारे में हम इतना डीप नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतनी डीप नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इनके बारे में इनको व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ लिपिड, क्यों इनको लिपिड की तरह कंसीडर किया गया है? बिकॉज कैरोटेनॉइड्स कैन बी सोल्यूबल इन द फैट सॉल्वेंट्स। लिपिड्स की सबसे बड़ी खासियत होती है दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर बट दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। लिपिड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट देम, हम इसको क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं, बिकॉज़ कैरोटेनॉइड्स कैन बी सोल्युबल इन द फैट सॉल्वेंट और वी कैन सी दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो दूसरा जो कैरोटेनॉइड्स के बारे में बात करेंगे, दूसरी जो कैरोटेनॉइड्स के बारे में देखेंगे, दूसरी कैरोटेनॉइड्स दे आर सॉल्युबल इन organic solvent, soluble in organic solvent, so it is considered as liquid. So it is considered as liquid. कैरोटेनॉइड्स सब जानते हैं कैरोटेनॉइड्स के बारे में, ये दो प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको भी बताया, क्या? ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो कैरोटीन का कॉमन एग्जांपल जो मैंने आपको वहां बताया था क्या था? एलगी में बताया था जब कौन सा कॉमन होता है, मैंने परसों का तो याद नहीं, आप पहले नहीं कर सकते। कैरोटीन आप देख सकते हैं पीछे इसमें क्या लग रहा है? ईन लग रहा है। बॉडी में मतलब ई जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तभी लगाते हैं, किसी में भी लगाते हैं हम तभी लगाते हैं ई, या फिर किसी में भी बात करते हैं तो डबल बॉन्ड जब लगते हैं तब हम बात करते हैं कि इसमें क्या है आपका ई लगाते हैं। तो जो कैरोटीन होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट at alternate position. Double bonds are present at the alternate position. Alternate position में इसमें क्या present होते हैं? Double bond present होते हैं, ठीक है? So their chain are called. So their chain are called polyene chain. Chain are called polyene chain. तो इनकी चेन्स को क्या बोला जाता है? polyene chain. ठीक है। और ज़ैंथोफिल के बारे में दे आर कॉल्ड कैरोटेनॉइड्स. They are called carotenoids. ठीक है। अगर किसी भी चीज में ऑल लग रहा है मुझे दैट मींस अल्कोहल होता है। अगर किसी भी चीज में ऑल लग रहा है इसका मतलब क्या है? अल्कोहल. सो दे कंटेन हाइड्रोकार्बन.
दे कंटेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। क्लियर बच्चों? ये आपको इसी तरह से याद करने हैं, ठीक है, ये आपको इसी तरह से याद करने हैं, चाहे आपको वन वर्ड में आ जाए तो भी यही क्वेश्चन से जो बन सकते हैं, और चाहे आपके ये लेंथी क्वेश्चंस में आ जाए तो भी यही चीज है जो आपको लिखनी है। ठीक, नेक्स्ट है आपके, ये तो बात करी हमने कैरोटीनॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल ऑयल। पहला हमने जो पढ़ा था आपका डिराइव्ड लिपिड, जो पढ़ रहे हैं डिराइव्ड लिपिड्स में पहली जो हमने डिराइव्ड लिपिड पढ़ी थी कौन सी थी? स्टेरॉल। सेकंड डिराइव्ड लिपिड हमने पढ़ी आपकी कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, और तीसरी डिराइव्ड लिपिड आपकी एसेंशियल ऑयल। थर्ड डिराइव्ड लिपिड है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल सेम कैरोटीनॉइड्स की तरह, एसेंशियल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कैरोटीनॉइड्स में बात करी थी कि कैरोटीनॉइड्स कैसे हैं, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द लिपिड्स। तो सेम एसेंशियल ऑयल में है, दे आर soluble in organic solvents, so it is considered as lipid. Organic solvent, so it is considered as lipids. क्या कंसीडर किया जाता है? इनको लिपिड्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, they are polymers of terpene। terpenes के polymers होते हैं, terpenes जैसे कि आपकी isoprene, ठीक है, ये जो यूनिट्स होती हैं ये उनके polymers होते हैं, so they are polymers of terpenes। mostly they are found in plants, mostly they are found in plants and have specific smell. It is a characteristic feature of the essential oils and have specific smell. इनकी एक specific smell होती है essential oils की। कैसी हो सकते हैं? mint, rose, lemon, ठीक है, so they have specific smell। क्लियर हो? ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जिसमें हमने तीन टाइप के लिपिड्स पढ़े हैं, क्या? सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है ना? अगर इससे क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से तो इट इज अ क्वेश्चन की हाँ लेंथी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इस चैप्टर से बनता है तो वो फिर आपसे क्लासिफिकेशन पूछे। नेक्स्ट अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं जैसे इसके स्ट्रक्चर की या किसी भी चीज की, तो पहली जो सबसे पहली चीज है वो भी कह सकते हैं
मैं बोलती जा रही हूँ कि आप लोग मूव करने दो, मेरे बोलने में यहाँ तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी जो हम इसकी कह सकते हैं वो क्या कह सकते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन, दे आर नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये इसकी पहली चीज है जो हम कह सकते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें बात कर सकते हैं वो क्या, जो मैंने आपसे जब मैंने फैट आपको सिंपल लिपिड्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो सिंपल लिपिड्स में मैंने आपको बताए थे सैचुरेटेड लिपिड्स और नो अनसैचुरेटेड लिपिड्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिपिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सैचुरेटेड लिपिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट जो हम इसे कह सकते हैं कि फैट आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। फैट में कोई कलर नहीं होता, कोई गंध नहीं होती है। अभी पर आप ये मेरे से पूछ सकते हो कि मैम अभी तो आपने एसेंशियल ऑयल्स की बात करी थी कि एसेंशियल ऑयल्स भी तो एक फैट है पर उनमें तो स्मेल है, बट दे आर नॉट द प्योर फैट। ठीक है ना, वो क्या है, डिराइव्ड है। वो क्या है, डिराइव्ड है। एसेंशियल ऑयल्स क्या है, डिराइव्ड है, बट दे आर नॉट द प्योर फैट। हम ये बात करते हैं जो प्योर फैट होता है, जो प्योर होता है उसमें the fat, pure fat does not contain any color or any odor. फोर्थ हम कह सकते हैं कि फैट कैन गेट इमल्सिफाइड। फैट कैन गेट इमल्सिफाइड when they are shaken with water. When they are shaken with water. What do you mean by the emulsified? What do you mean by the emulsified? बाहर निकालना। ठीक है ना, उसको किसी भी चीज को आप उसको एक्सट्रैक्ट अगर आप करना चाहें, सो फैट कैन बी इमल्सिफाइड बाय शेकिंग विद वाटर। पानी के साथ उसको मिलाकर उसको इमल्सिफाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इंसुलेटर्स। फैट आर इंसुलेटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर specific gravity is low so they float on the water. Their specific gravity is lower than water so they float on the water. Their specific gravity is lower with comparison to water so they float on the water. बुक में है ये आपके सारे पॉइंट्स, बस आप लोग एक छोटा सा कोई भी अपना शॉर्ट नोट की तरह जिससे आप समझ सकें उस तरह लिख के छोड़, बाकी सब बुक में दे रखा है। So it is all about the physical properties. मेरे ख्याल से आपको सारा समझ में आया है। मैं एक बार फिर आपको बोल देती हूँ। पहला पॉइंट हमने बोला कि they are insoluble in water but soluble in organic solvent is most important. किसी को भी as a lipid आपको कंसीडर करना है, किसी को भी as a fat अगर आपको देखना है तो आप पहली चीज ये देख सकते हैं कि वो किस में soluble है, आप उसकी solubility चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि they are solid at saturated fats and solid at room temperature but the unsaturated fat are liquid at room temperature. थर्ड पॉइंट हमने कहा they are colorless and ऑर्डरलेस। ठीक है, फिर हमने बोला इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने बात करी कि इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर से भी कम होती है, इस वजह से ये वाटर की सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। आपने देखा होगा बैग्स है, मॉम है, घर में आप मॉम डाल दीजिए पानी में ऊपर ही तैरती रहेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा दे कैन बी इमल्सिफाइड बाय शेकिंग विद वाटर। अगर हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं, पानी के साथ शेक करते हैं तो हम इसको इमल्सिफाइड यानी कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने दे आर इंसुलेटर्स। ठीक है, ये हमने बात करी है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस RCOOR, मैं तो सिर्फ लिखने में जाती हूँ। हम यहाँ R कुछ भी ले सकते हैं, अगर हम मैं CH लेती हूँ, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, हम सिर्फ नॉर्मल ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पर
CH लिया हुआ है, तो अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करती हूँ RCWR, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करती हूँ H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये इसमें क्या बनेगा, फैटी एसिड, ठीक है, क्या बन जाएगा, देखिए RCOO ये, ठीक है, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल प्लस RH, ठीक है, सो व्हाट इट फॉर्म, फैटी एसिड और एल्कोहल। हाइड्रोलाइसिस, सेकंड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पहले पे बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस, सेकंड हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। सो व्हेन द फैट come in contact with air, जब ये एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं सो दे गेट ऑक्सीडाइज्ड और सेम एज विद हाइड्रोलाइज्ड। ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस होने दोनों के चांसेस होते हैं, कि इनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ में इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें रहता है वो क्या रहता है कि इट इज मोस्टली कंडक्ट इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन जो मोस्टली इसमें होता है, मोस्टली कौन से एसिड्स में, कौन से लिपिड्स में होता है, तो हमेशा इसमें हम ये याद रखें कि मोस्टली, मैंने ये नहीं बोला हमेशा, मतलब ऑलवेज, कि केवल अनसैचुरेटेड में होगा, सैचुरेटेड में नहीं होगा। इट कैन हैपन इन द सैचुरेटेड, लेकिन जनरली इसमें किसमें होता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, डबल बॉन्ड, सो व्हिच गेट इजीली गेट अफेक्टेड, ठीक है, डबल बॉन्ड को इजीली अफेक्ट किया जा सकता है। तो आप ये पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि जनरली oxidation occurs in unsaturated fatty acid due to the presence of double bond. Oxidation generally done in or happened in, कुछ भी आप अपने आप लाइन बनाइए, in unsaturated fatty acid due to the presence of double bond. ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और है जो मैंने भी आपको बोला, क्या, हाइड्रोलाइसिस, कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस आप ऊपर देख चुके हैं, अभी जब ऊपर आपने हाइड्रोलाइसिस देखा है तो इसमें क्या बनता है, फैटी एसिड बनता है। क्या बनता है इसमें, फैटी एसिड बनता है। तो इस जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। तो आप ये पॉइंट चाहे नोट डाल के भी नोट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम hydrolysis occur due to which fatty acid is formed, fatty acid हो जाता है, fatty acid बन जाता है। So it get deteriorate in taste and odor। फैटी एसिड बनने की वजह से इसकी जो टेस्ट है या इसका जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाता है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। This process is called rancidity and fatty acid जो बना है उसको बोलते हैं rancid and fatty acid called rancid। This process is called rancidity and fatty acid is called rancid। fatty acid को बोला जाता है rancid। एक बार क्लास रिजॉइन कर लीजिए बच्चों।